हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। और इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, टाइम एंड वर्क। जी हाँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, है ना। और किस तरह से इसमें क्वेश्चन आएंगे ये सब हम देखते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, टाइम एंड वर्क। ये आज नया चैप्टर हम सीखेंगे, टाइम एंड वर्क। देखो, ये जो चैप्टर है जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, ये रियल लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, कई बार हमको ऐसे एक प्रॉब्लम दे दी कि दो व्यक्ति हैं, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। दो व्यक्ति हैं, एक है ए, एक है बी, ठीक। अब एक ए जो है वो किसी काम को अगर 15 दिन में करता है, ठीक है, किसी काम को वो 15 दिन में करता है ए, और बी उसी काम को 20 दिन में करता है ना। तो ये दोनों मिलकर के, जब दोनों मिलकर के इस काम को करेंगे तो वो कितना टाइम लेंगे, कितने दिनों में करेंगे, है ना। ऐसे ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो हम इसको फिर कैसे कैलकुलेट करें, है ना, कैसे हम फाइनल लेकर के आएँ कि भाई कितने दिनों में दोनों काम करेंगे। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ करके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है ना। और किस तरह से एग्जाम में वो पूछते हैं, किस तरह से हमको सॉल्व करना है, सभी हम इस चैप्टर के अंदर आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम समझते हैं, अगर हमको बोल दिया जाए कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने समय में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि काम कितना है, नहीं पता हमको, तो हम मान लेंगे लेट वर्क इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स मतलब हिस्से, है ना। एक्स हिस्से हैं उस काम के अंदर, कितने हिस्से, एक्स हिस्से हैं टोटल। अब हमारा ए अगर काम कर रहा है 15 दिनों के अंदर, वो एक्स हिस्से कर लेता है, 15 दिनों में एक्स हिस्से कर लेता है। देखो ए जो ए की हम बात करते हैं, तो ए 15 दिनों के अंदर कितने कर लेता है, एक्स यूनिट्स, ठीक है। तो एक दिन के अंदर कितना करेगा, एक्स अपॉन 15 यूनिट्स। आया समझ में, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बी के बारे में लिखूं, देखो बी जो है वो यहाँ लिख देते हैं हम, अगर 20 दिन में एक्स यूनिट्स करता है, एक्स यूनिट्स क्या हो गया, हमारा टोटल काम हो गया, है ना। टोटल वर्क हमने एक्स यूनिट माना था। तो अब एक दिन में बी कितना करेगा भाई, ये ए की बात हो रही थी यहाँ पर, ये यहाँ पर बी की बात हो रही है ना। तो एक दिन में x अपॉन 20 यूनिट्स। आया समझ में। तो एक दिन में अगर a ने x अपॉन 15 यूनिट काम करा और b ने x अपॉन 20 यूनिट काम करा, अब दोनों जब साथ काम करेंगे तब हमको पता चलेगा कि एक दिन के अंदर अब कितना काम हो रहा है ना। अब एक दिन के अंदर, अब जैसे मान लो a प्लस बी दोनों कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर दोनों साथ में काम कर रहे हैं, साथ में, है ना, साथ में काम कर रहे हैं। अगर लिख देते हैं हम, जब दोनों ने साथ में काम किया, अब कितना होगा एक दिन के अंदर, अब एक दिन के अंदर ए अपना कितना काम करेगा, x बटे 15 यूनिट बनाएगा, है ना, और हमारा b x बटे 20 यूनिट बनाएगा। तो अब हमारा कुछ इस तरह से बन गया, इतना काम हो गया हमारा एक दिन में, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, है ना। 4x प्लस 3x 7x बाय 60, कितना आंसर आ रहा है, 7x बाय 60। मतलब एक दिन में 7x बटे 60 का काम हो रहा है अगर दोनों एक साथ काम करेंगे। लेकिन काम कितना है, x यूनिट का। तो कितने दिन लगेंगे, जो मेरा सवाल मैंने शुरू करा था इस वीडियो से, है ना, जिस सवाल से इस वीडियो को शुरू करा था, उस सवाल का हल अब यहाँ से हमको मिल सकता है। कैसे, डिवाइड करके। टोटल काम कितना है हमारा, x यूनिट, है ना। एक दिन में कितना कर रहा है, इतना, कितने दिन लगेंगे, तो डिवाइड कर देंगे हम, डेज रिक्वायर्ड, कितने दिन लगेंगे, तो x को, टोटल काम को, एक दिन में कितना काम हो रहा है उससे डिवाइड कर देंगे। 7x बटे 60, तो यहाँ से x जाएगा और क्या बचेगा, 60 बटे 7, 60 बटे 7 डेज या 60 बटे 7 दिन,
है ना, कुछ भी आप कह सकते हो। तो 60/7 दिन के अंदर पूरा काम हो जाएगा। आया थोड़ा समझ में भाई? ऐसे समझो कि 50 यूनिट का काम है, मतलब 50 यूनिट या ये समझो, देखो 50 स्वेटर बना रहे हैं, ठीक है। हमारा काम क्या है, हमको किसी कंपनी ने ऑर्डर दिया, भाई हमको 50 इस साइज़ के स्वेटर बना के दे दो, और हमारे पास 2 लोग हैं, एक 5 बनाता है, मतलब एक 6 स्वेटर बनाता है एक दिन में, और दूसरा जो है वो 4 स्वेटर बनाता है। हमने दोनों को एक साथ काम पे लगा दिया, तो एक दिन में दोनों के कितने स्वेटर बन रहे हैं? 10। वही हमारा यहाँ पर आ रहा था, एक दिन में कितना काम हो रहा है दोनों से? 7x/10। हमको बनाने कितने स्वेटर है? 50। और अगर एक दिन में 10 स्वेटर बनेंगे तो कुल 50 स्वेटर बनाने के लिए कितने दिन चाहिए होंगे हमें? तो 50 को 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5 दिन। यानी 5 दिन के अंदर हमारे 50 स्वेटर बन जाएंगे, ठीक है। ठीक इसी तरीके से कि कितने दिनों में हमारा पूरा काम हो जाएगा, तो हमने x को डिवाइड करा एक दिन के काम से, है ना। जितना पूरा काम होगा उसको एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा कि कितने दिन चाहिए हमको। 60/7 दिन चाहिए, ठीक है। तो ये जो मेथड था बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग है ना। अब हम इसको, क्योंकि हम एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं और कंपटीशन एग्जाम का एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो हमको इसको थोड़ा और ज़्यादा सिंपल करना होगा, है ना। तो चलो अब हम इसको सिंपल करके देखते हैं। क्वेश्चन यही का ही रहेगा। तरीका आप एक बार नोट कर लो, क्योंकि ये तरीका भी हमको पता होना ज़रूरी है। तरीका चाहे तो एक बार नोट कर लो, और फिर हम दूसरा तरीका भी देखेंगे इसमें कैसे करते हैं दूसरे तरीके से। चलो देखते हैं दूसरे तरीके से। एक चीज हमने यहां पर देखी कि हमारा फाइनल जो हो रहा है ना, क्या रहा है, हमारी ये जो एक की कितनी क्षमता थी, मतलब ए कितने दिनों में काम करता था और बी कितने दिनों में काम करता था, उसका एलसीएम ही तो हो रहा है। ये चीज़ हमको एक चीज़ समझ में आई कि ए कितने दिनों में काम कर रहा है और बी कितने दिनों में काम कर रहा है, उसका एलसीएम हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो हम क्यों ना डायरेक्टली यहाँ पर एलसीएम ले लें इन दोनों का, 15 और 60 का डायरेक्टली एलसीएम ले लें, है ना। ये तब हम ले पाएंगे जब हमको ये पहले वाला मेथड पता होगा। अब हमको पता है, अब हमको पता चल गया कि भाई एलसीएम तो होना है, तो पहले ही ले लो एलसीएम। 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे 60, ठीक है। और जब हमने एलसीएम लिया, है ना, जब हमने एलसीएम लिया तो 15 और 20 का एलसीएम ले लिया, 60 आ गया। तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा। या फिर ये समझो, यहाँ पर अगर हम समझेंगे इस वाले मेथड से, तो ये समझो कि इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। फिर अपने एलसीएम से इसको डिवाइड करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60, है ना, और 2 3 जा 6 यानी 3। अब ये क्या आया? 4 और 3 क्या आया? ये आया, देखो यहाँ पर जो टोटल हमारा वर्क आ रहा था ना, टोटल काम आ रहा था जो हमने x माना था, है ना। पिछले वाले मेथड में हमने टोटल काम को x माना था, इस काम में हमने क्या करा? एलसीएम ले लिया। और हम क्या करेंगे, जो एलसीएम आया उसी को टोटल काम मान लेंगे। मतलब अब हमें टोटल जो वर्क है वो 60 यूनिट है। कितना? टोटल वर्क 60 यूनिट है। टोटल वर्क लेट लिखना, मतलब पहली बार में हमको लिखना होगा, फिर आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें कुछ लिखना नहीं है, मेथड हम अप्लाई करेंगे ना। टोटल वर्क हमारा कितना है? 60 यूनिट। 60 यूनिट कैसे आया? एलसीएम लेकर के, मतलब जो भी हमको टाइम दे रखा होगा पहले हम इन दोनों टाइम का एलसीएम ले लेंगे, वही हमारा टोटल वर्क होगा, ठीक है। अब टोटल काम है 60, है ना, और ये 15 दिनों में कर रहा है। टोटल काम है 60 और ये 15 दिनों में कर रहा है, मतलब टोटल जो स्वेटर बनाने हैं वो 50 बनाने हैं और 10 दिन में बन रहे हैं, है ना। तो एक दिन में कितना स्वेटर बन रहे होंगे? ध्यान से सुनो, टोटल स्वेटर हमको बनाने हैं 50, है ना। एक दिन में 10 स्वेटर बन रहे हैं, तो एक दिन में 10 स्वेटर नहीं, टोटल स्वेटर जो है हमको 50 स्वेटर बनाने हैं और 10 दिन के अंदर वो टोटल स्वेटर बन गए, तो एक दिन में कितने बन रहे होंगे? 5 बन रहे होंगे। तो ठीक इसी तरह, मतलब डिवाइड करना है हमको, है ना। तो 60 तो हमारा टोटल वर्क है और ये आदमी 15 दिनों में उस 60 वर्क को कर लेता है, तो एक दिन में कितना करता होगा? 60 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो आया 4 यूनिट्स पर डे, यानी हर एक दिन के अंदर 4 यूनिट करता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ये आदमी 20 दिनों में काम करता
60 यूनिट कर लेता है तो एक दिन में कितनी यूनिट करता होगा, तो यह है मेरे पास 3 यूनिट्स पर डे, है ना, ये आ गया। ठीक है, यानी पहले वाला जो आदमी है ए जो है वो 4 यूनिट बनाएगा और बी वाला है वो 3 यूनिट बनाएगा। अब दोनों एक साथ कितने बनाएंगे, ए प्लस बी कितनी यूनिट बनाएंगी, दोनों एक साथ, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 + 3 7 यूनिट्स पर डे। तो अब कितनी बन गई, 60 यूनिट पर डे। अब रोज की 60 यूनिट बन रही है, हमको बनानी 7 है, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा, टोटल यूनिट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, टोटल यूनिट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी को कहते हैं क्षमता। क्या कहते हैं, क्षमता। ये जो आया हमारा, ये जो पार्ट आया, देखो ये समझ लो, यहाँ पर ये जो पार्ट आया इसको हम एफिशिएंसी कहेंगे, एफिशिएंसी, है ना, या फिर इसको हिंदी में हम बोलेंगे, क्षमता, क्षमता, है ना। ये जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क, इसको हम कार्य, समय और क्षमता भी देखने को मिलता है कई कई किताबों के अंदर। तो ये है, तो ये जो हमने जो निकाला इधर, ये क्या है, क्षमता। क्षमता मतलब एक दिन में कितना काम वो कर सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, टाइम, हमको क्या निकालना है, टाइम, है ना। टाइम क्या होगा हमारा, वर्क डिवाइडेड बाय क्षमता, है ना, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी, है ना। वर्क है मेरा 60 और एफिशिएंसी क्या है मेरी 7, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, यानी इतने दिन लगेंगे। ठीक है, यहाँ से जो आंसर है वही यहाँ से आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको अब आप नोट कर लो, नोट कर लो इसको, क्योंकि कुछ ही अब हम थोड़ा सा एक बार और मैं बता दूंगा टाइम वर्क कैसा ये काम करता है, एक फॉर्मूला समझा दूंगा, क्षमता वाला, ये एफिशिएंसी वाला, फिर हम डायरेक्टली हमारे टाइप स्टार्ट करेंगे, है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। चलो नोट कर लो इसको। अभी तक जो हमने ये एक क्वेश्चन से समझा था टोटल कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन के अंदर हम बार बार क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे किसी चीज़ को, है ना। 60 को हमने डिवाइड कर दिया 15 से, फिर 20 से, है ना। ये हम क्यों कर रहे थे, ये एक फॉर्मूला समझो, देखो क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क, है ना। टाइम क्या हो गया हमारा, समय, एफिशिएंसी क्या हो गई, क्षमता, ये वो वर्क क्या हो गया, कार्य। इसको ऐसे भी लिख लो चाहे हिंदी में, समय, क्षमता इक्वल टू कार्य। अभी क्षमता क्या है कि हम किसी पर्टिकुलर यूनिट टाइम के अंदर, अब वो समय कुछ भी हो सकता है, समय हो सकता है एक दिन में, समय हो सकता है 1 घंटे में, जैसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है वैसा हमको समय मानना होगा, है ना। तो क्षमता क्या होता है कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं हम, है ना। हम दिन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर समय हमारा दिन है, समय हमारा दिन है, ठीक है, डे है, टाइम हमारा डे है, तो क्षमता क्या होगी, एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। क्षमता क्या बताती है, एफिशिएंसी क्या बताती है ना, एक दिन में कितना काम कर सकता है। क्षमता क्या बताती है, एक दिन में कितना काम, ठीक है, एक दिन में कितना कार्य, है ना। अब एक दिन में कितना कार्य वो कर सकता है, ये क्षमता बताती है। मान लो एक दिन में वो कितना कार्य, हमने स्वेटर वाला एग्जांपल लिया था, एक दिन में मान लो 10 स्वेटर बना सकता है वो, है ना। और कितने दिनों तक वो बना रहा है, समय 10 दिनों तक, एक दिन में 10 स्वेटर बना रहा है और कितने दिनों तक बनाया, लगातार 10 दिनों तक, तो कितने स्वेटर बन गए, वो हमारा कार्य होगा, 100 बन गए ना, ये हमारा कार्य होगा, ठीक है।
तो ये मेन फॉर्मूला है, इस हिसाब से हम काम कर रहे थे, है ना। हमने जब एलसीएम लिया 60 आया, 60 को हमारा क्या बना लिया, हमने वर्क बना लिया। हमको क्षमता निकालनी थी तो हमने समय से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और अगर हमको मान लो ये एफिशिएंसी दे रखी हो, वर्क दे रखा हो, यानी क्षमता दे रखी हो, कार्य दे रखा हो, समय निकालना हो, तो क्षमता को इससे डिवाइड कर देंगे, है ना। और अगर क्षमता निकालनी हो तो समय को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब जो एक दोनों में से एक चीज निकालनी होगी, है ना, मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें 3 वेरिएबल है, 1 2 3, तीनों में से कोई 2 दे रखे होंगे, एक निकालना होगा तो हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। क्लियर है। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोर्ड पर आ जाएगा क्वेश्चन, तो उसको रीड करें। मैं भी रीड करता हूं। मैं भी रीड कर रहा हूं क्वेश्चन को। चलिए, टाइप फर्स्ट है और टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है ये, और रीड करो, इसको ट्राई करो खुद से करने के लिए। इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो एक बार। वर्कर ए टेक 8 आवर्स टू डू अ जॉब, वर्कर बी टेक्स 10 आवर्स टू डू द सेम जॉब। ए वर्कर को कितना समय लगता है जॉब करने के लिए? 8 आवर्स, है ना। और बी वर्कर को 10 आवर्स। मतलब कोई जॉब है, कोई भी काम है ना, उस काम को कोई एक पार्ट है ना, उस पार्ट को बनाने के लिए वर्कर ए को 8 घंटे लगते हैं और वर्कर बी को 10 घंटे लगते हैं। हाउ लॉन्ग शुड इट टेक बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू डू द सेम जॉब। अब कितना समय लगेगा अगर वो दोनों एक साथ काम करने लग जाएं तो। बिल्कुल अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसी के जैसा है ये, तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। ट्राई करके देखें इसको खुद से। जल्दी करके देखें, हो जाएगा ये। हो गया? देखो कई जनों का हो गया होगा। मैंने क्या बताया था, हमको एलसीएम लेना है ना, शॉर्टकट वाले मेथड से करेंगे। 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 40 होगा। एलसीएम 40 होगा, ठीक है, 40 होगा। यानी कि जो एलसीएम होगा वही हमारा टोटल वर्क होगा, है ना। टोटल वर्क यही हो गया, टोटल वर्क हमारा यही हो गया। अब हमने 8 को डिवाइड करा, 5 आ गया, 5 यूनिट्स पर डे, है ना। अब ये 10 को डिवाइड करा तो ये आ गया 4 यूनिट्स पर डे, ठीक है। तो ये दोनों का हमारे पास एफिशिएंसी निकल गई, है ना। अब हमको बोला है कि दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में होगा। तो देखो ए प्लस बी, 5 + 4 9 यूनिट्स पर डे, यानी एक दिन में अगर 9 यूनिट का काम हो रहा है और टोटल काम हमारा कितना है 40, तो टाइम कितना लगेगा 40/9, ठीक है, डेज। अरे आ गया आंसर समझ में? नोट कर लो। नोट कर लो इसको, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं हम, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। इफ ए एंड बी
कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, मतलब ए और बी मिल करके किसी काम को कितने दिनों में, 4 डेज के अंदर, 4 दिनों में कर लेते हैं, है ना। इफ़ ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, अगर ए अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में कर लेगा उसको, 12 दिनों में, है ना। ए अकेला करेगा तो 12 दिनों में कर लेगा। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कंप्लीट द वर्क, और अगर बी अकेला करेगा कितने दिनों में कर लेगा, पूछा है ये। तो क्या करें इसमें, भाई इसमें भी एलसीएम लेंगे हम, ठीक है, इसमें भी एलसीएम लेंगे। तो देखो एलसीएम हमको दिख रहा है 12 ही आएगा, है ना, 12 ही आएगा। तो ये 12 ही हमारा क्या बन गया, टोटल वर्क 12 यूनिट, ठीक है। अब ए प्लस बी का निकालेंगे, डिवाइड करके 4 को 12 से डिवाइड करके 3 यूनिट्स पर डे आ गया, ठीक है। और 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट पर डे, ठीक है। मतलब ए जो है वो एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है और ए और बी दोनों मिलकर के 3 यूनिट बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझो ए और बी में से ए और बी मिलकर के 3 यूनिट तो बना रहे हैं और ए 1 यूनिट बना रहा है। मतलब इस 3 में से 1 यूनिट तो कौन बना रहा है, ए बना रहा है। और बी कितना बना रहा है इसमें से माइनस कर देंगे ना 3 में से 1, तो बी का पता चल जाएगा, बी 2 यूनिट बना रहा है, ठीक है। तो बी कितनी यूनिट बना रहा है, 2 यूनिट पर डे, है ना। और हमसे पूछा अगर बी खुद अकेला काम करेगा, है ना, बी अकेला काम कर रहा है, ए की कोई मदद नहीं ले रहा, तो पूरे काम को कितने समय में कर लेगा। तो टाइम कितना चाहिए, टाइम निकालने के लिए वही हमारा फॉर्मूला मैंने बताया था ना, यहाँ पर लिखा था टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। तो हमारे पास वर्क है, एफिशिएंसी भी है, टाइम निकालना है तो निकल जाएगा। वर्क है 12, ये है 2, तो ये आएगा 6 दिन, ठीक है। 6 दिनों में बी पूरा काम कर लेगा। नोट कर लो इसको, नोट कर लो। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days ऑफ 9 hours ईच। ए जो है किसी काम को 7 दिनों में कर लेता है। कितने दिनों में, 7 दिनों में, है ना। और एक दिन में कितना घंटा काम करता है, 9 hour, ठीक है। और बी जो है वो उसी पूरे काम को 6 दिनों में कर लेता है और कितना घंटा काम करता है वो, 7 hours, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर 8 to 5 hours a day। अब ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे उनको, अगर वो एक दिन में 8 सही 2/5 घंटे काम करेंगे तो बताओ। अलग है थोड़ा सा ये क्वेश्चन, या वही है, बिल्कुल वही है, थोड़ा सा अलग है। अरे वही है बिल्कुल। भाई देखो इसमें टाइम की 2 अलग अलग यूनिट दे दी हमको, है ना। एक बार हमको टाइम डेज के अंदर बता दिया और एक बार टाइम आवर्स के अंदर बता दिया, है ना। भाई ये जो वर्कर है ये 7 दिन काम करता है और एक दिन में सिर्फ 9 घंटे काम करता है ना। अब ये जो है बी वाला बोला नहीं मेरे से तो नहीं होता भाई 9 घंटे काम, मैं तो एक दिन में 7 घंटे काम करूँगा। तो जो सही पैमाना हुआ उन दोनों को कंपेयर करने के लिए, ठीक है, अगर हम उन दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं, है ना, तो सही पैमाना क्या होगा, दिन के आधार पर करें या घंटों के आधार पर, आवर्स के आधार पर करेंगे ना, कि कितने आवर उन्होंने काम करे। क्योंकि मैं बोलूँ अगर कि यार ए जो वर्कर है वो 2 दिन काम कर रहा है ना, और बी वर्कर भी 2 दिन काम कर रहा है, ए ने 2 दिनों में इतना कर लिया, बी ने 2 दिनों में इतना ही करा, हाँ, तो ये एक सही मतलब मापदंड नहीं होगा।
क्योंकि दिनों से नहीं जोड़ना, क्योंकि वो एक दिन में काम भी तो कितने घंटे कर रहे हैं वो देखना है ना हमको। ए तो एक दिन में 9 घंटे का ज़्यादा घंटे काम कर रहा है और बी कितने 7 घंटे काम कर रहा है। तो हमको देखना है कि कौन कितने घंटे काम कर रहा है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि इस डेटा को हम क्या करें, आवर्स के अंदर कन्वर्ट कर दें, है ना। तो 7 दिनों में हर रोज उसने 9 घंटे काम करा, तो टोटल कितने घंटे काम करेगा वो 7 × 9, 7 × 9 घंटे काम करा इसने, ठीक है, आवर्स। ठीक, अब बी ने कितने 6 × 7 आवर्स काम करा, ठीक है। तो ये आ गया अब इन दोनों का कितना टाइम आ गया, ठीक है, टाइम आ गया। अब टाइम का हमको पता है एलसीएम लेते हैं हम, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, अरे एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, वर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो वर्क निकालते हैं। देखो एलसीएम लेते तो मैंने क्या बोला, सबसे बड़े वाले नंबर को हम लिख देंगे हूबहू, है ना, हूबहू लिख देंगे। बड़ा वाला नंबर क्या है, ये 9 × 7, ये तो लिख दिया, है ना। अब ये तो इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसमें 7 डिवाइड हो जाएगा। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो 3 तो इससे डिवाइड हो जाएगा, 2 नहीं होगा, तो हमको 2 चाहिए होगा, तो ये हमारा 2 हम लिख लेंगे। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, ये वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया ये, है ना, ये टोटल वर्क हो गया, है ना। अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है। तो मैं उसको यहीं कहाँ लिख दूँ, नीचे लिख दूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ, है ना। ए और बी की एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चलो ये तो रहने देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए की। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, टोटल वर्क में से टाइम को डिवाइड कर देंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो ये आएगी 2 यूनिट पर डे, है ना। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, बोलो, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 7 को डिवाइड कर देंगे, 7 से 7 गया, ये 6, एक 3 यहाँ से गया, एक 2 यहाँ से गया, तो 3 यूनिट पर डे, ठीक है, 3 यूनिट पर डे, कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। और अब ए प्लस बी दोनों एक साथ अगर काम कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो कितनी यूनिट्स करेंगे ये, पर डे नहीं है, सॉरी, ये देखो यहाँ पर गलती हो गई, पर आवर होगा, पर आर, हम आर के हिसाब से निकाल रहे हैं ना। यहाँ पर टाइम की यूनिट क्या है, आर है ना। वैसे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे समझने में गड़बड़ी हो जाएगी इससे, ठीक है। अब ये कितना 5 यूनिट्स पर आवर, यानी 1 घंटे में 5 यूनिट हो रही है अगर ये दोनों काम करते हैं। लेकिन कितने घंटे दोनों ने काम करा, ये यहाँ पर दे रखा है ना, 8 × 5 = 42/5 आवर, एक दिन में। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1 डे के अंदर, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट, कितने दिन लगेंगे इन दोनों को काम करने में, है ना। तो हमने एक दिन का काम निकालना है। एक दिन का काम कितना, ये तो 1 घंटे का काम है, और एक दिन में 42/5 घंटे काम करता है ये दोनों, अब, है ना। तो ये 1 दिन का काम हो गया, है ना, 1 दिन का काम हो गया, यानी 42 यूनिट करता है, दोनों करते हैं 42 यूनिट एक दिन में। एक दिन में दोनों कितने करते हैं, 42 यूनिट करते हैं। अब बोलो हमको क्या निकालना है, कितने दिन लगेंगे, डेज। तो टोटल वर्क ले लेंगे हम, टोटल वर्क तो ये है 9 × 7 × 2, है ना। ये तो टोटल वर्क हो गया। और टोटल यूनिट्स कितनी होगी हमारे पास, टोटल यूनिट्स कितनी होगी, मतलब एक दिन में कितना हो रहा है, वो हो रहा है 42। तो अब हम डिवाइड करेंगे, फाइनली हमको दिन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, ठीक है। अब यहाँ से 2 × 3 = 6, 2 से 2 कट जाएगा, 3 × 3 = 9, तो कितना आ रहा है 3 डेज कितना आ रहा है 3 डेज, मतलब 3 दिन लगेंगे। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो 3 दिन लगेंगे। आया समझ में कैसे करा हमने इसको, ठीक है ना। नोट कर लो इसको, नोट कर लो। तो अभी तक हमने टाइप 1 के अंदर 3 क्वेश्चन देखे।
है ना। और इन तीन क्वेश्चंस के अंदर हमने सिंपल हमको दे रखा था कि भाई ए इतने समय में काम कर रहा है, बी इतने समय में काम कर रहा है, दोनों एक साथ कितना करेंगे। तो ये ऐसे ही टाइप के थे। अब देखो टाइप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर टाइप 2 के अंदर भी 2-3 जने एक साथ काम कर रहे होंगे, लेकिन बीच में से क्या होगा, एक नाराज होकर के काम छोड़ के चला जाएगा। ठीक है भाई, कुछ या तो नाराज हो गया या उसको कहीं और ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब टाइप 2 के अंदर हम देखेंगे कि अगर भाई कोई बंदा नाराज होकर काम छोड़ के चला जाता है, तब हमको उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये देखेंगे टाइप 2 में। चलो हेडिंग डाल लो टाइप 2 और एक बार क्वेश्चन रीड करके देखो टाइप 2 का। चलो टाइप 2 का पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए और बी कितने कितने समय में काम पूरा कर सकते हैं, 10 दिन के अंदर और 12 दिन के अंदर। तो ए का मैंने लिख दिया 10 days और बी का 12 days। ठीक है, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दोनों ने काम करना साथ शुरू करा। ठीक है, एंड आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, 3 दिन के बाद ए लेफ्ट द वर्क, 3 days ए लेफ्ट, मतलब 3 दिन तक तो दोनों ने साथ काम करा, बोला हाँ यार हम साथ में काम करेंगे। 3 दिन बाद एक को पता नहीं क्या हुआ, वो काम छोड़ के चला गया। ठीक है, अब क्या होगा, फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब हमको फाइंड करना है कि कितने दिनों में वर्क हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, कितने दिनों में हमारा वर्क कंप्लीट होगा, हमको टाइम निकालना है, टोटल टाइम निकालना है टोटल, है ना। तो देखो हम वही तरीका जो हमने पहले सीखा वही करेंगे। इन दोनों को एलसीएम निकाल लेंगे, 60 आएगा एलसीएम। ठीक है, 60 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 6 यूनिट पर डे और यह आएगा 5 यूनिट पर डे। ठीक है, अब देखो, अब देखेंगे हम भाई ए जो है हमारा काम छोड़ा उसने कब, ए ने हमारा काम कब छोड़ा, 3 दिनों के बाद छोड़ा। ए ने 3 दिनों के बाद काम छोड़ा। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से हम समझें, अगर ये मैं लाइन बना के समझाता हूँ। मान लो ये 3 दिन तक का समय यहाँ तक का था, 3 दिनों का समय यहाँ तक का था, और यहाँ तो ए प्लस बी दोनों ने साथ काम करा, यहाँ से यहाँ तक का, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक आगे का जो काम है वो बी ने अकेले ने करा। ठीक है, बी ने अकेले ने करा। तो स्टार्टिंग के जो हमारा टोटल काम कितना है, 60 यूनिट्स है ना। स्टार्टिंग के जो 3 दिन हैं वो दोनों ने एक साथ काम करा, तो स्टार्टिंग के 3 दिन का एक साथ का हम हिसाब लगा लेते हैं। यानी ए प्लस बी अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना बना लेंगे, 11 यूनिट्स पर डे। ठीक है, 11 यूनिट्स बना लेंगे पर डे। ठीक है, अब इन्होंने कितने दिन काम करा, स्टार्टिंग में 3 दिन काम करा, तो हम कितनी यूनिट्स मानेंगे कि यहाँ पर कितनी बनी है, यूनिट्स कितनी बनी, 11 × 3 33 यूनिट्स बन गई। ठीक है, 33 यूनिट्स यहाँ तक बन गई, यहाँ तक 33 यूनिट बन गई। अब यहाँ से यहाँ तक अभी कितनी यूनिट की ज़रूरत है हमको, यहाँ से यहाँ तक, अरे बोलो, अभी हमको 27 यूनिट की और ज़रूरत है। ठीक है, हमको 27 यूनिट्स और चाहिए। ठीक है, 27 यूनिट्स और चाहिए। अब 27 यूनिट बनाएगा कौन, 27 यूनिट केवल और केवल बी बनाएगा, क्योंकि ए तो भाग गया, अब लेकिन बी की जो काम करने की रफ्तार कैसी है, बी के काम करने की रफ्तार है, बी 5 यूनिट बना लेता है एक दिन में, है ना। तो 27 यूनिट को कितना टाइम लेगा बी,
बी कितना टाइम लगेगा 27 यूनिट को बनाने के लिए, बी का जो टाइम होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो बी जितना टाइम लेगा 27 यूनिट के लिए, तो ये 27 यूनिट्स हैं टोटल डिवाइडेड बाय 5, 27/5, तो ये हो गया बी का टाइम। आया समझ में? आया समझ में? 27/5 ये बी का आ गया टाइम, है ना। तो यानी बी ने इतने दिन लिए, बी ने इतने दिन लिए इसको करने के लिए। और हमसे पूछा गया कि टोटल काम कब खत्म होगा, तो टोटल काम तो खत्म हो रहा है, देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम लग रहा था 3 दिन, और यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम लग रहा है हमारा 27/5 दिन। ठीक है, 27/5 को अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर लिखना चाहूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर, ठीक, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर मैं कैसे लिखता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में? देखो काटेंगे 5 5 जो 25, 2/5 यानी कि 5 2/5, इस तरह से लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर भी 5 2/5 लिख देता हूँ, 5 2/5, है ना। ये हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 दिन लगे, यहाँ से यहाँ तक 5 2/5 लगे, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम कितना लगेगा उस पूरे वर्क को 60 यूनिट को बनने में? 3 + 5 2/5, तो 8 2/5 ये लगेगा, इतने दिन लगेंगे। यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है हमारा। तो एक तो ये तरीका था, हमने माना कि दोनों ने एक साथ स्टार्ट काम करा, है ना, एक साथ काम को स्टार्ट करा दोनों ने, और 3 दिन तक दोनों ने एक साथ काम करा, है ना। तो हमने निकाल दिया, मतलब दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तो एक दिन में 11 यूनिट बनाएंगे, 3 दिन में कितनी बनाएंगे? 33 यूनिट बनाएंगे। और हमारी टोटल कितनी यूनिट बननी चाहिए थी? 60 बननी चाहिए थी। तो 60 में से 33 बन गई, अभी कितनी बची? 27। अब इन 27 को कौन बनाएगा? इन 27 को सिर्फ और सिर्फ बी बनाएगा। लेकिन बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता है सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट बनाने की एक दिन में। तो बी की क्षमता को बची हुई यूनिट से डिवाइड कर दिया हमने, तो टाइम आ गया अब 5 2/5, है ना, 5 सही 2/5। तो इसको हमने जोड़ दिया पहले के 3 दिनों में, आंसर आ गया हमारे पास 8 सही 2/5। ठीक है, इस तरह से हमने करा। अब दूसरा तरीका क्या है, इसको नोट कर लो पहले अच्छे से, एक बार अच्छे से इसको नोट कर लो, फिर दूसरा तरीका बताता हूँ। जो आपको अच्छा लगेगा उससे करना, दोनों तरीके बराबर कारगर हैं। ठीक है, अब देखो दूसरे तरीके में क्या होता है। दूसरे तरीके में क्या होगा, इसको मिटा देता हूँ पहले। ये भी मिटा देता हूँ। देखो दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, वही हमारा काम तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा काम है। ठीक है, हमने पहले बोला कि ए जैसे 3 दिन का काम करके चला जाएगा, तो ए ने 3 दिन में कितना काम करा, है ना, ए ने 3 दिन में कितना काम करा, वर्क ऑफ ए 3 दिनों के अंदर कितना करा भाई। एक दिन में 5 करता है, ओ एक दिन में 6 करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 6 3 18। तो यहाँ से यहाँ तक का हमने, हमारा जो काम था वो ए ने करा, ए ने करा, कितना करा, कितना करा, 18 यूनिट्स, 18 यूनिट्स। अब बची कितनी, ये यूनिट्स कितनी बची, 42 यूनिट बची, 42 यूनिट्स बची। तो हम क्या करेंगे, ए ने जितना काम करा ना, उसको उतना काम देके बोलेंगे अब चला जा तू। ठीक है, ए ने बीच में हमको छोड़ दिया, हमने तो उसको काम के लिए रखा था, 3 दिन के बाद वो चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है तूने जितना काम करा, अपना काम अपने साथ लेके चला जा। चला गया, तो हमारे पास टोटल काम कितना था, 60 था, है ना, टोटल काम कितना था, 60 था। 60 में से ए अपना हिस्सा लेकर के चला गया, बोला ले जा अपना काम, नहीं चाहिए। बचा काम कितना रह गया, अब 42 काम। ठीक है, 42 यूनिट रह गई। अब इन 42 यूनिट को कौन करेगा, जो हमारे साथ बचा हुआ है, कौन करेगा, जो हमारे साथ बचा हुआ है। कौन बचा है, बी। तो यहाँ से यहाँ तक अब कितनी यूनिट्स बची, मतलब यहाँ से यहाँ तक अभी कितनी यूनिट्स बची, 42। उसको कौन करेगा, बी करेगा। और बी की क्षमता कितनी है, बी 5 यूनिट करता है एक दिन में, तो 42 यूनिट करने में कितना टाइम लगाएगा, टाइम कितना लगाएगा बी, 42 यूनिट को करने में कितना टाइम लगाएगा,
डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 5 8 जा 40, 2/5 डायरेक्टली आंसर आ गया हमारा, ठीक है। इतने दिन लगेंगे। ये आंसर भी पिछले वाले आंसर से मैच कर रहा है बिल्कुल हूबहू, है ना। तो उसमें हमने क्या करा था, पहले दोनों को साथ काम करवा लिया था। इस बार हमने ए को 3 दिन तक काम कराया और उसका 3 दिन का काम उसको दे करके भगा दिया, ठीक है। फिर बाकी बचा हुआ जो काम है वो हमने हमारे बी से करवा लिया और डिवाइड करके देख लिया तो कि बी को बचा हुआ काम करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, नोट कर लो इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। चलो करते हैं एक और क्वेश्चन, दूसरा। रीड करो, बिल्कुल इसी के जैसा है। है ना, बिल्कुल इसी के जैसा है ये। आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ए और बी दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क। कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ के चला गया। कितने दिनों बाद? कुछ दिनों बाद, ठीक है। अभी क्लियर नहीं करा, कुछ बोला है, कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ करके चला गया। एंड होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 days। अभी टोटल काम कितने दिनों में हो रहा है? 9 दिन, 9 दिनों में हो रहा है। अब ये ध्यान रखना, इन 9 दिनों में कुछ दिनों का हिस्सा हमारे किसका है? ए का भी है, जो भाग गया। उसने कुछ दिन काम किया, तो जितना उसने काम किया उसका हिस्सा भी 9 दिनों में भी है ना। अब चलो आगे देखते हैं। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट। ए कितने दिनों में काम छोड़ के भागा होगा, है ना, यानी ए ने कितने दिनों तक काम किया होगा, है ना। टाइम ऑफ वर्क किसका? ए का। कितने दिन उसने काम किए होंगे ये बताना है हमको, ठीक है। ए ने कितने दिन काम किए होंगे, है ना। फाइंड हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट। इफ ए एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 10 and 15 days रिस्पेक्टिवली। अगर ए और बी दोनों काम को 10 और 15 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। ए और बी अपने काम को अगर 15 दिन में कर लेते हैं, 10 और 15 दिन में पूरा काम कर लेते हैं, ठीक है। और दोनों ने मिलकर के काम को 9 दिन में करा। ए और बी ने मिलकर के काम को 9 दिन में करा, और इन 9 दिनों में जो ए का हिस्सा है वो सिर्फ कुछ दिन का है। कुछ दिन तक काम करा उसने, फिर वो चला गया, और बाकी बचा हुआ काम बी ने अकेले ने करा होगा, ठीक है। बिल्कुल पिछले जैसा बन रहा है थोड़ा क्वेश्चन, है ना। तो देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है देखो, यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वही एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क मिल जाएगा। एलसीएम है 30, सबको पता है ना। तो ए 3 यूनिट्स पर डे, ये 2 यूनिट्स पर डे। अब क्या हुआ, ए 3 यूनिट पर डे बनाता था, बी 2 यूनिट पर डे बनाता था। तो ए को लगा कि यार मैं बी से अच्छा काम कर रहा हूँ, है ना, बी से 1 यूनिट ज़्यादा ही बना रहा हूँ। तो 1 दिन काम करता है, 2 दिन काम करता है, बोलता है यार सेठ जी मेरी पगार नहीं बढ़ा रहे, मैं इससे बढ़िया काम कर रहा हूँ, हम दोनों को बराबर दे रहे हैं। 3 दिन बाद छोड़ देता है, ठीक है। तो अब पूरा जो काम है वो फिर भी 9 दिनों तक चलता है, और 9 दिनों में काम पूरा होता है। मतलब 9 दिनों तक पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक कौन लगा रहा मेहनत करने के लिए? कौन लगा रहा? बोलो। बी लगा रहा। तो बी ने मतलब पूरे 9 दिन काम करे हैं, तो बी ने पूरे 9 दिन काम किए हैं। तो बी ने कितने यूनिट बनाई इन 9 दिनों के अंदर? बी ने कितनी यूनिट बनाई 9 दिनों के अंदर? भाई 1 दिन में 2 यूनिट बनाता है बी, है ना। तो 9 दिनों में कितनी बनाई होगी? 18,
टोटल यूनिट कितनी थी 30 है ना। 30 में से 18 यूनिट बी ने बनाई, कितनी 18 है ना। तो अब ए ने कितनी बनाई होगी, ए ने कितनी बनाई होगी, ए ने 30 में से 18 माइनस कर देंगे तो 12 यूनिट बनाई होगी। भाई बोल रहा है काम पूरा हो गया हमारा 9 दिन के अंदर, मतलब काम पूरा हो गया मतलब 9 दिनों के अंदर जितनी यूनिट हमको चाहिए थी उतनी यूनिट बन गई। 9 दिनों के अंदर 30 की 30 यूनिट बन गई। उस 30 यूनिट में से बी का हिस्सा निकालेंगे, वो आ रहा है 18। 30 दिनों में से बी का हिस्सा निकाला, बी का हिस्सा आ रहा है 18 यूनिट है ना। तो अगर बी ने 18 बनाए 30 में से, तो बचे हुए 12 किसने बनाए हैं, ए ने बनाए हैं। बचे हुए 12 ए ने बनाए हैं। हमसे ये पूछा गया कि भाई बताओ ए ने कितने दिन काम किया। तो ए अगर एक दिन में 3 बनाता था, टोटल 12 बना के गया, तो कितने दिन टाइम, ए का टाइम कितना होगा, फिर कितने दिन उसने काम करा होगा। तो 12 बनाए हैं उसने टोटल, और एक दिन में 3 बनाता था वो, तो 4। ए का कितना आंसर आ गया यहाँ पर 4। तो यहाँ हम लिख देंगे 4, ठीक है 4, मतलब ए 4 दिन बाद काम छोड़ के चला गया होगा। ए कितने दिनों बाद, 4 दिनों के बाद काम छोड़ करके चला गया होगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, नोट कर लो, ये एक आंसर है कि ए 4 दिनों में काम छोड़ गया होगा, इसको नोट कर लो। हाँ, तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर केसेस हैं बहुत सारे, है ना। और बेसिक जो काम करना है स्टार्टिंग में वो तो हमको पता ही चल चुका है, अब कैसे कैसे क्या काम करना है। तो चलो स्टार्टिंग में पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो तीसरा, और उसमें एलसीएम लेकर के हर एक की एफिशिएंसी, हर एक की क्षमता निकाल के रखो पहले। निकालो हर एक की क्षमता। देखो क्या बोल रहा है, 3 men A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days। 3 लोग हैं A, B, C, कितने दिनों में, 10, 12 और 15 दिनों में ये काम पूरा करते हैं, ठीक है। पहले तो इतना है, तो अब हमको इतना तो समझ में आ चुका है, आगे हम नहीं चलते, अभी केसेस के बारे में नहीं पढ़ते। इतना समझ में आ चुका है कि सभी क्वेश्चन में हमको पहले एलसीएम तो लेना पड़ेगा। तो एलसीएम इसका कितना होगा, 60 होगा, है ना। 6 यूनिट पर डे, 5 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे। यहाँ देखो तीनों का टाइम भी आ गया, वर्क भी आ गया और एफिशिएंसी भी आ गई। अब हम पढ़ते हैं पहला केस 1। देखना ये इसके अंदर ना मैंने सारे अलग अलग केस क्यों बना दिए इसी क्वेश्चन के अंदर, ताकि हम एक ही क्वेश्चन से समझ जाए सारी चीज़ें, है ना। एक ही क्वेश्चन से हमको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसके अलग अलग केस बनाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही सफिशिएंट होगा जिससे हम समझ जाएंगे टाइप 2 के अंदर किस तरह से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, इफ ए, बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, तीनों ने एक साथ काम करा। आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क। अब ए कितने दिनों में काम छोड़ के जा रहा है, 2 दिन, 2 days, है ना। ये लेफ्ट लिख रहा हूँ मैं, लेफ्ट यानी काम छोड़ना, ठीक है। और आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days, नेक्स्ट ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद सी ऑल्सो लेफ्ट, सी भी छोड़ देता है। तो यानी सी ने कितने, 4 दिनों में काम छोड़ा। देखो इस तरह से समझो, यहाँ बना देता हूँ, ये 2 दिन हुए, यहाँ पे 2 दिन हुए,
ए ने यहाँ से काम छोड़ दिया, चला गया, ठीक है। अब ए जब गया उसके 2 दिन बाद और सी भी यहाँ से चला गया, तो है ना। तो सी टोटल स्टार्टिंग से कितने दिनों बाद गया? 4 दिनों बाद, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 लिखा। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क कैन कंप्लीट। अब हमको फाइंड करना है कि अब कितने दिनों में सारा काम हमारा पूरा हो पाएगा। कितने दिनों में, कितने दिनों में, बताओ बताओ बताओ। तो देखो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि दोनों कितना कितना काम करके गए हैं, है ना। तो अब मैंने ये देखो, पिछले वाले जो क्वेश्चन था सेकंड वाला, उसको मैंने बताया था कि कैसे करना है। अगर पहले से कोई काम छोड़ के जा रहा है तो उसको उसका काम दे दो, बोलो जाओ अपना काम ले जा, ठीक है। तो ये देखो ए 2 दिन का काम करके गया, है ना। अब 2 दिन में कितना काम करा होगा इन्हें? 1 दिन में 6 करता है तो 2 दिन में 12 यूनिट्स बना के गया होगा। और सी 4 दिन काम करके गया, सी कितना करता है? 4 यूनिट बनाता है तो 16 यूनिट बना के गया होगा। दोनों ए और सी दोनों ने कितना काम करा? ये देखो कितना हो गया 28, तो दोनों का कितना हो गया 28 यूनिट्स। और दोनों चले गए तो उनको बोलो तुम्हारा काम ले जाओ साथ में, ठीक है। तो अभी कितना 60 में से 28 यूनिट वो काम ले गए, है ना। तो कितना बचा 22, ठीक है। 32 बचेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम? मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि उनको काम लेकर के भेज दो? देखो क्यों, क्योंकि देखो उसने काम हमारा कितना था 60 यूनिट, 60 यूनिट में से तो 60 यूनिट में से ऑलरेडी 28 यूनिट अब हमारे पास बन चुकी है। अब जितनी भी यूनिट बची हैं उस यूनिट को कौन बंदा पूरा करेगा? हमारा बी पूरा करेगा, क्योंकि ए भी जा चुका है, सी भी जा चुका है। तो उन बची हुई यूनिट्स को कौन बनाएगा? बी। अब बी उन बची हुई यूनिट्स को जितने दिन में बना देगा वही हमारा टोटल टाइम हो जाएगा वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे हो? बी बची हुई यूनिट को जितने दिन में कर देगा वही हमारा टोटल टाइम होगा, है ना। और हमसे ये पूछा टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो कितनी यूनिट्स बची हैं अभी? 32 यूनिट बची हैं, है ना। अब ये कौन करेगा? बी करेगा, है ना। तो बी को कितना टाइम लगेगा? देखो टाइम निकालेंगे किसके लिए? बी के लिए निकाल रहे हैं ना हम। तो देखो 32 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। 5 6 जा 30, 2/5 6 2/5, तो ये 6 2/5 डेज लगेंगे। 6 सही 2/5 दिनों के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। 6 सही 2/5 दिनों के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। तो देखा किस तरह से हमने पहला कर लिया, है ना। इसके अंदर 3 जने थे, 2 छोड़ के जा चुके हैं और हमने इसको कर लिया कि भाई कैसे कर लेंगे इसको, है ना। ये देख लिया हमने, ठीक है। अब आओ एक और देखते हैं, केस 2 भी पढ़ लेते हैं साथ के साथ। केस 2 भी पढ़ लेते हैं। देखो केस 2 में क्या है? ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, साथ काम कराएं। ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, है ना। काम खत्म होने के 2 दिन पहले, काम खत्म होने के 2 दिन पहले वो काम छोड़ के चले गए। देन होल वर्क इन फिनिश इन हाउ मेनी डेज? समझ पा रहे हो क्या बोल दिया इसमें क्वेश्चन में? ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है। काम खत्म होने के 2 दिन पहले ये काम छोड़कर चले गए। काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़कर चले गए। तो अब इसको पहले इसमें समझा देता हूँ, इसमें डायग्राम में, है ना। कैसे, कौन कौन छोड़ के चले गए? ए और सी। इसको मिटाई देते हैं पूरा। देखो एक बार वापस देख लेते हैं कौन कौन छोड़ के जा रहे हैं। ए एंड बी छोड़ के जा रहे हैं। केस 2 की मैं बात कर रहा हूँ, केस 2 की मैं बात कर रहा हूँ। ए और बी जा रहे हैं छोड़ करके, काम खत्म होने के 2 दिन पहले, ठीक 2 दिन पहले ये काम छोड़ करके जा रहे हैं। कौन? ए और बी। समझ में आया? काम हमारा टोटल, अब इसको करने के भी 2 तरीके हैं, है ना। इसको करने के भी 2 तरीके हैं। काम हमारा टोटल कितना था? 60 यूनिट्स का था, है ना। 7 यूनिट्स का हमारा टोटल काम था।
अब मान लो जितने भी दिन रहे होंगे उसमें यहाँ से यहाँ तक तो तीनों ने 7 काम करा होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक तो तीनों ने 7 काम करा होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारे एक दिन में कितनी यूनिट, 15 यूनिट्स पर डे चलता होगा यहाँ पर, 15 यूनिट्स पर डे। और यहाँ पर हमारा जो सी ने अकेला काम करा होगा वहाँ पर सिर्फ 4 यूनिट्स, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट्स पर डे बनता होगा। कुछ समझ में आया भाई? स्टार्टिंग तक हमारा 15 यूनिट पर डे बनता था, है ना, और अब हमारा 2 यूनिट पर डे बन रहा था, 4 यूनिट पर डे बन रहा था आखिरी के 2 दिन, है ना, इतना बन रहा था। यानी कि आखिरी के 2 दिन में हमारी कितना यूनिट्स बनी टोटल? अगर एक दिन में 2 बन रही है, 4 बन रही है, तो 2 दिन में कितनी बनेगी टोटल? लास्ट 2 डेज के अंदर, लास्ट टू डेज के अंदर कितनी बनेगी? 2 × 4 यानी कि 8 यूनिट्स लास्ट के 2 दिनों में बन गई, है ना। ये मेथड 1 है इसको करने का, मेथड 1 है ना। तो लास्ट के जो 2 दिन थे उन 2 दिनों में 8 यूनिट्स बन गई, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब 8 यूनिट तो बन गई, 60 में से 8 यूनिट बन गई, तो कितनी बची अभी यूनिट? 52 यूनिट बची हैं। और ये 52 यूनिट इस अंतराल में बनी है, इस अंतराल में जब एफिशिएंसी हमारी 15 थी, है ना, तो टाइम कितना लगा होगा इन 52 यूनिट्स को बनाने के लिए? 52 यूनिट्स को बनाने के लिए टाइम कितना लगा होगा हमको यहाँ पर पता चल जाएगा। यहाँ पर 2 दिन थे, यहाँ पर कितना टाइम लगा होगा ये हम डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा यहाँ से, है ना। तो एक बार पता करो, इसको पता करो। अरे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे ना, 15 2 × 30, 15 3 × 45, ठीक है। अब कितना बचेगा? 7/15, ठीक है। इतना समझ में आया? यहाँ तक तो ये इसका इतना टाइम है, तो ये आया 3 7/15 प्लस ये, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 3 7/15 प्लस 2 5 7/15, ठीक है। ये हमारा टाइम आ जाएगा, यानी कि टोटल जो हमारा काम है वो इस टाइम में पूरा होगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि इसके लिए मेथड 2 मेथड है हमारे पास, तो एक मेथड तो मैंने बता दिया, है ना, कि हम ऐसे माइनस कर सकते हैं। अभी दूसरा मेथड क्या है वो देखते हैं। दूसरे मेथड में ना थोड़ा हमको ये वापस से प्लस नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। कैसे? जैसे देखो ये काम छोड़ रहे हैं ना 2 दिन पहले, तो इनको बोले यार देखो तुमने इतने समय तक हमारे साथ रहे तुम, है ना, इतने समय तक तुमने काम कराया, तो 2 दिन तुम काम क्यों छोड़ रहे हो? मत छोड़ो, 2 दिन ले लो, मिठाई खा लेना, थोड़ा मिठाई दे देंगे तुमको, है ना। मतलब उनको कैसे तैसे करके मना लो कि भाई तुम 2 दिन काम मत छोड़ो, ठीक है। अब 2 दिन वो काम नहीं छोड़ेंगे, अगर वो 2 दिन काम नहीं छोड़ेंगे तो ए और बी अब बचे हुए 2 दिन के अंदर कितना काम कर लेंगे? ए और बी कितना काम कर लेंगे 2 दिन के अंदर? ए और बी, ए प्लस बी कितना काम कर लेते थे? एफिशिएंसी एक दिन में कितनी थी? 11। अब 2 दिन अगर हमने उनसे काम करवा लिया, जो वो छोड़ रहे थे इस 2 दिन में भी हमने उनसे काम करवा लिया, तो टोटल कितनी यूनिट एक्स्ट्रा बन जाएंगी अब हमारे पास? 22 यूनिट्स बन जाएंगी, 22 यूनिट्स एक्स्ट्रा बन जाएंगी हमारे से, है ना। 22 यूनिट एक्स्ट्रा यार देखो, क्योंकि अगर ये काम छोड़ रहे हैं 2 दिन पहले काम छोड़ रहे हैं, है ना, और ए हमारा जो है मतलब ए और बी 2 दिन पहले काम छोड़ रहे हैं, सी पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक काम कर रहा है, तब जाकर हमारी 60 यूनिट बन रही है। लेकिन अगर हमने उनसे निवेदन किया, हमने उनको समझाया और बोला 2 दिन और काम कर लो, तो अगर वो 2 दिन और काम करेंगे तो 22 यूनिट और बना लेंगे, लेकिन 60 तो यहीं तक ही बन जाती है अगर वो काम नहीं कर रहे। 60 में 22 और जोड़नी पड़ेगी, अब हमको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। देखो 60 में हमने 22 और जोड़ दिया, 82 यूनिट्स हो गई टोटल, ठीक है, 82 यूनिट्स हो गई। अब इन 82 यूनिट्स जो हैं वो किस एफिशिएंसी से बन रही है? अब मतलब ये जो 82 यूनिट्स बनाई है तीनों ने एक साथ काम करके बनाई है, तो तीनों एक साथ काम करते हैं जब क्या एफिशिएंसी हो जाती है? 6 + 4 10 + 5 15 यूनिट्स पर डे करते हैं, ऐसे काम करते हैं। तो अभी टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम कितना लगेगा यहाँ पर? 82 / 15। तो यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे
57/15 आएगा आंसर। ठीक ऐसा आएगा, ठीक ये वाला आंसर आएगा, ठीक है, ठीक यही वाला आंसर आएगा, है ना। इस तरह से होगा ये। तो अभी हमको देखना है कि हम ये वाले मेथड से करें, मेथड 1 या मेथड 2 से, ठीक है। तो दोनों में देखो, इसमें हमने क्या करा, एक बार हमने यहाँ पर पहले माइनस करा, है ना, फिर हमने यहाँ पर प्लस करा, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक ही बार प्लस कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं, आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर है, हमको कैसा सुविधाजनक लग रहा है वैसा हम इसको कर सकते हैं। तो इसको भी नोट कर लो, नोट कर लो इसको भी। तो आज के लेक्चर में हमने थर्ड क्वेश्चन के दो टाइप्स, जो दो केस थे, है ना, वो हमने देखे। केस नंबर 1 हमने कर लिया, ये केस नंबर 2 का क्वेश्चन था। अभी इसके अंदर और भी केस बाकी हैं, केस 3 केस 4 बाकी हैं अभी इसके अंदर, है ना, 2 केस और बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 3 टाइप 4 आगे आने वाले भी बहुत टाइप्स हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप आएंगे हमारे एग्जाम में जो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, वो भी सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।